हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अभी के इस वीडियो में। अगर आप है क्लास 10th के स्टूडेंट और आप लोग का एग्ज़ामिनेशन चल रहा है मासिक परीक्षा अक्टूबर का, तो आप सभी के लिए मैं नॉन हिंदी का जो है यहाँ पे कक्षा 10 के लिए नॉन हिंदी का जो यहाँ पे ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है वो मैं लेकर के आ चुका हूँ। यही क्वेश्चन आप लोग के एग्जामिनेशन में रहने वाला है, तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और सारा कुछ को यहाँ से मैच कर करके जाइए। आप लोग को बता देते हैं कि पिछले महीना में आप लोगों ने जिस तरह से एग्जामिनेशन दिया है, यानी कि आप लोगों का जो है एग्जामिनेशन 50 नंबर का हुआ था और समय 1.5 घंटा मिला था, उसी तरह से इस एग्जामिनेशन में भी आप सभी को 1.5 घंटा का समय दिया जाएगा और 50 नंबर का ही आप सभी के से क्वेश्चन पूछा जाएगा, और जिसमें से आप सभी को 50 ऑब्जेक्टिव रहेगा, 30 ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें से आप सभी को 25 का आंसर करना है और 25 नंबर का आप सभी के लिए जो है यहाँ पे सब्जेक्टिव रहेगा, जिसको आप लोग को बना करके आना है। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। अगर आप लोग इस वीडियो को लाइक करते हैं कम से कम 50 लाइक, तो आप सभी के लिए मैं इसका सब्जेक्टिव का भी आंसर लेकर के आऊँगा। उससे पहले आप लोगों ने अभी तक अगर हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो उसको ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए, वहीं पर आप लोग को सारा पेपर प्रोवाइड किया जाएगा, और साथ ही साथ हमारे नए चैनल को भी विजिट करिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो चलिए हम लोग चलेंगे क्वेश्चन आंसर की तरफ। चलिए पहला सवाल हम लोग देखते हैं, पाठ्य पुस्तक की कौन सा पाठ बिहार की बेटियों की असाधारण विशेषताओं का उद्घाटन करता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हौसले की उड़ान। अगला है बुंदेले हर बोले के मुँह हमने सुनी कहानी थी, या पंक्ति की शीर्षक कविता से ली गई है? तो ये लिया गया है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, झांसी की रानी से। अगला यहाँ पर है निम्नलिखित, तीसरा नंबर हम लोग सवाल देखेंगे। तीसरा नंबर सवाल यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन लोक नायक जयप्रकाश नारायण द्वारा गठित आज़ाद दस्ता के सक्रिय सदस्य थे? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जननायक कर्पूरी ठाकुर। अगला है बच्चे के द्वार शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद इकबाल। अगला हम लोग देखेंगे पाँचवा नंबर हम लोग का, तो यहाँ पे सवाल आता है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रांगण में कितने महाविद्यालय विद्यमान थे, जहाँ अलग अलग पंडितों द्वारा अलग अलग द्वार पंडित नियुक्त किए गए थे? तो इसका जो सही आंसर होगा, इसका जो यहाँ पे एग्जैक्ट आंसर यहाँ पे कंफर्म तो नहीं पता है, परंतु इसमें चलिए 7 लगा लीजिए। अगला हम लोग देखेंगे, तो अगला सवाल आता है अशोक के शस्त्र त्याग शीर्षक पाठ की विद्या क्या है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एकांकी। अगला हम लोग देखेंगे, तो आज आपके भीषण युद्ध की पूर्णाहुति होगी, सम्राट अशोक से यह किसने कहा था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पद्मा ने। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पर अगला आता है, यहाँ पर 8वां नंबर हम लोग सवाल की तरफ चलेंगे, तो वो यहाँ पर है प्रतिष्ठित श्रृंगारिक कवि बिहारी हिंदी साहित्य के किस काल के कवि थे? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रीति काल के। अगला हम लोग देखेंगे, तो किसने पूरे जिला के एथलेटिक्स प्रतियोगिता में 400 मीटर और 1600 मीटर की दौड़ में पहला स्थान प्राप्त किया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, सोनी ने। अगला हम लोग देखेंगे, जननायक कर्पूरी ठाकुर किस वर्ष बिहार के उप मुख्यमंत्री बने थे? इसका जो सही आंसर है, इसका आप लोग देख लीजिएगा, इसका जो है सही आंसर अभी हमको नहीं पता है। अगला हम लोग देखेंगे 11वां नंबर सवाल, तो यहाँ पर आप लोग का 11वां नंबर सवाल है वो है कि किस कवयित्री की कविता झांसी की रानी जीवन वृत्त? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सुभद्रा कुमारी चौहान की। अगला है ठेस शीर्षक कहानी के कहाँ की लोक संस्कृति का प्रभाव मिलता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पूर्वांचल की। अगला है भक्ति काल के अप्रतिम भक्त कवि कौन थे? तो इसका हो जाएगा भक्ति काल की अगर बात करिएगा तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कबीर। अगला है यहाँ पे 14 नंबर हम लोग सवाल देखेंगे, तो वो है वो कौन सी जो बाधाएं से जूझते हुए सभ्यता संस्कृति का निर्माण करते हैं, क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करमवीर। अगला है बाल मनोविज्ञान पर आधारित कहानी क्या है? तो इसका हो जाएगा बाल मनोविज्ञान पर आधारित जो कहानी है वो है बच्चे की कहानी आधारित कहानी की अगर बात करिएगा तो ईदगाह हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पर है निम्न में से कौन सुकर्म शब्द का अर्थ होगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अच्छा काम। अगला है निम्न में से कौन शब्द शुद्ध है?
तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि अहिंसा। अगला हम लोग 18वां नंबर देखेंगे। तो 18वां नंबर सवाल है कि मानव शब्द का विलोम क्या होगा। तो मानव शब्द का विलोम होता है दानव यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है कमल शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन होगा। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि पंकज। अगला है नवाबी शब्द किस लिंग का उदाहरण है। तो नवाबी शब्द होता है स्त्रीलिंग का उदाहरण। अगला ऑप्शन नंबर बी हो गया आपका। 21वां नंबर हम लोग सवाल जो देखेंगे तो फ का उच्चारण स्थान क्या है। तो फ का उच्चारण स्थान होगा ओष्ठ। अगला है जिस संज्ञा के नाप तौल वाली वस्तु का बोध हो उसे क्या कहते हैं। तो नापने अगर तौलने का बोध होता है तो उसको हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा बोलते हैं यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है वह पढ़ता होगा, यह वाक्य किस काल का उदाहरण है। तो इसमें जो है बताया जा रहा है, परंतु इसमें जो है भूतकाल का यहाँ पे प्रभाव इसमें दिखता है। अगला यहाँ पर है निम्नलिखित में से वाक्य में से कौन सरल वाक्य है। तो सरल वाक्य वैसे वाक्य को कहते हैं जिसमें जो है यहाँ पे किसी तरह का जोड़ घटाव यहाँ पे ना दिखे। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। परिश्रमी छात्र अवश्य सफल है। जैसे यहाँ पे आप लोग देखिए सरल वाक्य इसलिए नहीं क्योंकि इसके बीच में और है, इसमें देखिएगा कॉमा है और यहाँ पे की है। तो इसमें डायरेक्ट अगर देखिएगा सिंपल जो सरल वाक्य होता है वो सिंपल होता है, परिश्रमी छात्र अवश्य सफल होंगे यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला यहाँ पर है दिग्गज शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि दिक जोड़ गज। अगला हम लोग देखेंगे 26वां नंबर सवाल। तो यहाँ पर आप लोग का आता है कि वाक्य में जो शब्द काम करने वाले के अर्थ में आता है उसे क्या कहते हैं। तो काम करने वाले अर्थ में जो आता है तो उसको हम लोग क्रिया बोलते हैं। अगला यहाँ पर है पेड़ से फल गिरा। तो यहाँ पे पेड़ से फल जो है वो अलग हो जा रहा है, तो इसलिए इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि आपादान कारक। अगला 28वां नंबर हम लोग सवाल देखेंगे। तो ये है आपका प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है। तो प्रतिदिन का अगर बात करेगा तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि तत्पुरुष। प्रतिदिन का आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि बहुब्रीहि। अगला यहाँ पर निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा शब्द यहाँ पे अवयव है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, एक मिनट, इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा तो इसका हो जाएगा इसमें सही पूछ रहा है। तो इसका जो सही हो जाएगा मैं गाने की कसरत कर रहा हूँ यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला यहाँ पर है चमक शब्द का विशेषण क्या होगा। तो चमक शब्द का विशेषण होता है चमकीला। तो यहाँ पे आप लोगों ने पूरा 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखा, जिसमें से आप लोग को मात्र 25 का आंसर करना है, जिसमें से मैंने कुछ क्वेश्चंस का आंसर नहीं कराया है, परंतु इतना ज़रूर करा दिया है कि आप सभी का 25 क्वेश्चन का आंसर इसमें आप लोग को 100% मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोग को इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर लेना है तो आप सभी को इसको लाइक करना होगा, कम से कम 50 लाइक करिए। आप सभी के लिए सब्जेक्टिव के आंसर मैं हाजिर कर दूंगा तुरंत ही। तो और साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम से ज़रूर जुड़िए और मेरे नए चैनल को ज़रूर विजिट करिए, वहाँ पे जाकर के देखिए। जिस तरह का आप लोग को अगर कंटेंट पसंद आता है तो उस चैनल को सब्सक्राइब करिए और वहाँ के जो है वीडियोस को देखिए। तो इस वीडियो में हम लोग उम्मीद करते हैं कि आपके सारे क्वेश्चन आंसर को डील कर दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।